ओके बच्चा, आज हमारा डे स्टार्ट करते हैं। डे होगा हमारा 5, गुजर गए डे। वीक 2 स्टार्ट करेंगे लूप्स। आज हम सीखेंगे लूप्स के बारे में। व्हाट इज़ द लूप? लूप का मतलब ये होता है एक काम आप जहाँ से स्टार्ट करें घूम के वहीं पर आ जाएं, दैट्स कॉल्ड लूप। हम प्रोग्रामिंग में लूप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोग्रामिंग में हम लूप करते हैं इसलिए कि जब हमें कोई काम बार बार करना पड़े तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप कॉल करते हैं। कोई काम बार बार करना पड़े यानी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप कॉल करते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन हम उस ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। ब्लॉक हमारा होता है बॉडी, उसके अंदर रख देंगे तो वो बार बार चलेगा। अच्छा, बार बार कितनी दफ़ा चले, ये हमारे पास दो तरह के लूप आते हैं। एक वो लूप होता है जो कंट्रोल्ड लूप है, मतलब मैं बता दूं शुरू में चलाने से पहले कि 5 दफ़ा चले, 10 दफ़ा चले, 15 दफ़ा चले, इसको हम कहते हैं फॉर लूप। और दूसरा वो होता है अनकंट्रोल्ड लूप, जिसको हम कहते हैं अनहैंडल्ड। जब हम कोई इनपुट दें तो वो रुक जाए, अदरवाइज चलता रहे जब तक चाहें, उसका कोई डिफाइंड टाइम नहीं होता। वो होता है अनकंट्रोल्ड लूप या ओपन लूप, तो उसको हम कहते हैं वाइल लूप। अन इनफाइनाइट लूप तब बना देंगे अगर हम कंडीशन जो ऐसी दे दें कि उसको फॉल्स ना कर सके, तो वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, हम उसको रोक नहीं सकेंगे। मिसाल के तौर पे हम कंडीशन दे दें हमेशा ट्रू, और ट्रू को फॉल्स करने का कोई क्राइटेरिया ही ना दें, तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखें तो हमारे पास जो पहला लूप आ रहा है हमें, वो वाइल लूप है। वो भी हम कंट्रोल भी बना सकते हैं, अनकंट्रोल भी बना सकते हैं। वाइल लूप में अगर हम कहें कि 5 तक चलाएं, कंडीशन हमारी क्या हो, 5 तक एग्जीक्यूट करें, तो हम करेंगे वाइल काउंटर इज़ लेस देन 5। तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 तक चलेगा। जैसे ही 5 होगा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं वाइल काउंटर इज लेस देन 5। इनिशियली हमें काउंटर की वैल्यू देनी पड़ेगी, काउंटर इज इक्वल टू 0। और उसमें जब प्रिंट करवाना चाहें तो हम प्रिंट करवा सकते हैं जो कंडीशन हम प्रिंट करवाना चाहें। सो जुपिटर स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव में मैं करूँगा डी आई आर कमांड से डायरेक्टरी देख सकता हूँ। सी डी करूँगा, पाइथन वीकेंड्स में जाऊँगा, DIR बोलूँगा। DIR करने के बाद मेरे पास जो DIR कमांड है वो क्या करती है, डायरेक्टरी शो करती है। उसके अंदर वीक 1 स्टोर है। यहाँ मैं एक वीक 2 के लिए फ़ोल्डर बनाऊँगा, तो लिखूँगा MD मेक डायरेक्टरी। MD स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। मैं MD लिखूँगा, मेक डायरेक्टरी, और नाम लिखूँगा वीक 2। तो इंटर हो जाएगा। जब इंटर हो जाएगा DIR करेंगे, अब वीक 2 आ रहा है नज़र। अब मैं लिखूँगा CD वीक 2, और वीक 2 इंटर कर दिया मैंने। अब मैं इसमें जाऊंगा और यहाँ पे लिखूँगा जुपिटर नोट बुक। जब मैं इंटर करूँगा, जुपिटर की बजाय मैंने स्पेलिंग लिख दिया हुपिटर, तो एरर आ जाएगा, कहेगा हुपिटर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। तो हम कहेंगे हुपिटर नहीं, हमें क्या करना था, जुपिटर। इंटर करेंगे तो जुपिटर भी रिकॉग्नाइज नहीं था, क्योंकि हमें फिर स्पेलिंग गलत लिखी। तो क्या लिखें, जुपिटर। अब सही है। तो समटाइम बच्चे ऐसे एरर कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं सर मेरा चल नहीं रहा। तो स्पेलिंग अगर आप गलत लिखेंगे तो फिर उस पर इशू आएगा और इस तरह से आउटपुट नहीं आएगा। जुपिटर सही लिखेंगे तो इट विल स्टार्ट। अब कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है और इट इज़ स्टार्टिंग द नोटबुक। नोटबुक स्टार्ट होगी तो आपके पास स्क्रीन इस तरह से आएगी। आपका ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 881 88 88 पे खुल जाएगा। ये 8888 पोर्ट नंबर कहलाता है और लोकल होस्ट सर्वर का नाम है। जब हम मैटलैब यूज़ कर रहे होते हैं, यानी सॉरी गूगल लैब यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पर IP एड्रेस आ रहा होता है। तो इस तरह से हम किसी और कंप्यूटर पे आपकी नोटबुक चलाना चाहें वो भी चला सकता हूँ। तो यहाँ पे उस कंप्यूटर का IP एड्रेस देना पड़ेगा और आप उसकी नोटबुक यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब ये स्क्रीन आएगी आपके पास, तो आपने क्या करना है, न्यू में जाना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, पाइथन टर्मिनल 3 इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा और उस टैब में एक सेल नज़र आ रहा होगा आपको, जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, और ऊपर कुछ कमांड नज़र आ रही होंगी। इन कमांड्स को थोड़ा सा दिखा दूं मैं। ये हमारी पास सेव के कमांड है। ये इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें सेल इंसर्ट करना हो दरमियान में, उसके लिए है। अगर हमें कट करना हो सेल तो उसके लिए है। कॉपी करना हो तो कॉपी सेल की कमांड है। एंड देन
पेस्ट करना हो तो पेस्ट सेल की कमांड है, और ये कमांड है हमारी रन सेल एंड एडवांस, यानी रन करे सेल को और आगे भी बढ़ जाए, सेल भी बढ़ा दे। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे। हमें इंटरप्ट करना हो कर्नेल को तो इस पे बटन पे क्लिक करेंगे। जब हमें दोबारा से कर्नेल स्टार्ट करना हो तो ये बटन है हमारा रीस्टार्ट कर्नेल, और ये हमारा रीस्टार्ट कर्नेल एंड रन ऑल सेल्स। दोबारा से सारे सेल चलाने हो आपको, मिसाल के तौर पे आपने इंटरप्ट हो गया और दोबारा से आपने प्रोग्राम सारा चलाना हो, और लास्ट में लिखा हुआ है कोड। ठीक है, ये कोड किस लिए इस्तेमाल होता है कि आप जो काम कर रहे हैं सारे बटन्स किसके लिए कर रहे हैं, कोड के लिए कर रहे हैं। कोड की बजाय दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है, इसको हम कहते हैं मार्क डाउन। मार्क डाउन क्या होता है, अगर किसी प्रोग्राम के बारे में हमें ये बताना हो कि ये प्रोग्राम किस लिए लिख रहे हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तो हम वो भी लिख सकते हैं, उसके लिए मार्क डाउन यूज़ करेंगे। मिसाल मैंने जैसे मार्क डाउन किया, सेल गायब हो गया यहाँ से, लेकिन लिखने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे अभी भी देगा, और हम कहेगा डे, व्हाट डे, डे 5 नहीं 6, डे क्या हो गया हमारा 6 हो गया। अच्छा, अब हम जिस तरह से बोलेंगे आप उस तरह से कर लेंगे। अगर आप ये चाहें कि हम डे इसको वो वाले रखें जो मैनुअल में है, वो वाले रख लेते हैं ताकि आपको इजी रहे विथ रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन। अगर आप बोले वीकेंड वाले डे 1 2 डे करें, 2 दिन लगा लें, तो वो भी कर सकते हैं। तो हम डे 6 ले लेते हैं ताकि मैनुअल की चीज़ें भी अलाइन हो जाएँ आपके साथ कोडिंग के साथ। तो यहाँ मैंने डे 6 रखा। और क्या सीखना चाह रहे हैं हम सीखना चाह रहे हैं लूप्स, ऐसे ही है। इसको मुझे बोल्ड करना हो तो मैं 2 स्टार लगाऊंगा, 2 स्टार यहाँ लगाऊंगा, और इसके बाद 2 स्टार यहाँ लगाऊंगा। जब ये लिखूंगा तो देखें बोल्ड हो गया। अब मुझे रन करना है सेल को, रन दिस सेल, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा ये, क्लियर। अब जाके आप सेल चलाना चाहते हो, देखो दोबारा से कोड में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब मैं कोड चलाना चाहता हूँ तो कोड में लिखूंगा, मैंने कहा काउंटर इज इक्वल टू 0। पहली कमांड क्या है, काउंटर इज इक्वल टू 0। काउंटर एक वेरिएबल बनाया है, इसमें 0 स्टोर कर दिया। वाइल काउंटर इज लेस देन 5, कॉलन लगाएंगे और इंटर करेंगे, और नीचे जो कमांड चलानी है वो लूप के अंदर वो टैब प्रेस करेंगे, थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे, इसको हम कहते हैं इंडेंट। अगर ऐसा सही नहीं करेंगे तो आपके पास जो एरर आएगा उसमें लिखा होगा इंडेंट एरर, क्लियर। और अगर आप सही करेंगे तो ये ओके चलेगा। इसके बाद दोबारा से काउंटर को प्लस करना है 1 और फिर चलाना है, और जब चलाना हो तो शिफ्ट इंटर करेंगे तो काउंटर चल गया। क्या लिखा उसने काउंटर की वैल्यू, काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2, ये वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये सिंपल फॉर लूप है। अगर हमें दोबारा से चलाएं इसको और फॉर लूप को 5 की बजाय 50 तक चलाना चाहें तो आप यही काम करेंगे, और किस तक चल गया 49 से, 0 से 49 तक चल गया। इसी तरह से अगर आप नंबर जो है वो 2 का डिफरेंस रखना चाहें तो इधर रखेंगे 2, तो काउंटर प्लस 2 हो गया। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आप घड़ियाल को देखें तो घड़ियाल पे क्या लिखा होता है 5, 5 के बाद नंबर क्या आ रहा है 10, 5 का डिफरेंस आ रहा होता है, ऐसे ही है ना। 5 के बाद क्या है 10, 10 के बाद 15। तो ये वाला डिफरेंस लगाना हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे +5 कर देंगे, तो ये बन गया घड़ियाल। अच्छा, चलाना कहाँ सकता है, मैंने 60 कहाँ तक चलाना है 61 तक, तो आपके मिनट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो जाएगी, ऐसे ही है। आपका घड़ियाल क्या दिखाता है 0 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर ऐसे ही दिखा रहा होता है ना। तो ये इंटरवल आपका इस तरह से बन जाएगा, आप इसको शो कर सकते हैं। ये हमारा हो गया वाइल लूप। अब इसी तरह से वाइल लूप के बाद हम चलते हैं कि अगर आप दूसरे तरीके से कंडीशन देना चाहें तो आप यूँ कर सकते हैं, उल्टा चलाना चाहें तो उल्टा भी चला सकते हैं। उल्टा में क्या होगा, आपने कहा नंबर इज इक्वल टू 10, और वाइल लूप कहाँ चले, जब तक चले जब तक 0 से बड़ा ना हो जाए, जब तक 0 से बड़ा ना रहे। 0 से बड़ा ना रहेगा मतलब है जब हम उल्टा लूप चलाएंगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस करके वो 0 की तरफ आएगा। तो हम चलाएंगे कि तब तक चले जब तक 0 तक ना पहुँचे, और हम कर देंगे लिफ्ट ऑफ, ठीक है, लिफ्ट ऑफ। तो टाइमर काउंटडाउन चला रहे हैं हम, तो यही करेंगे। वाइल मॉड्यूल 10 दिया हमने कहा नंबर तब तक चले जब तक 0 से बड़ा ना रहे, या 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो, तब तक चलता रहे। हम प्रिंट करेंगे नंबर को, और नंबर में क्या करेंगे -1 करेंगे। नंबर इज इक्वल टू -1 इक्वल टू 1,
और इसको प्रिंट क्या कराएंगे, लिफ्ट ऑफ। तो देखें 10 लिफ्ट ऑफ, 9 लिफ्ट ऑफ, ऐसे कर 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 कहाँ चला गया, 0 तक। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं जब आप माइनस का चलाएंगे। और वही तरीका है, अगर माइनस का 2 करना हो तो 1 की जगह क्या कर देंगे, 2 करेंगे। तो 10 के बाद क्या आएगा, 8, 8 के बाद 6, और इस तरह से अगर इसको 5 कर देंगे तो इटरेशन ही 2 चलेंगे, सिर्फ 10, 5, 0। क्यों चल रहा है ये 0 तक, क्योंकि हमने कहा है इक्वल टू 0, तब तक चले जब तक इक्वल टू 0 कर दे। अगर मैं इक्वल हटा दूं तो कहाँ तक चलेगा, 2 इटरेशन चलेंगे सिर्फ, 10 एंड 5, क्योंकि उसके बाद जब 5 माइनस करेगा 5 से तो हो जाएगा 0, तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपका लूप कब तक चलना था, जब तक 5 हो। ठीक है, क्लियर। चलें जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है कि अगर हमें ब्रेक करना हो लूप, हम कंडीशन लगा सकते हैं ब्रेक के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने सिंपल 1 to 10 चलाना है। अब वो वही लूप है मेरा कि कब तक चले जब तक 0 ना हो, लेकिन 1 to 10 चलाना है। और प्रिंट कब करना है, प्रिंट कब करना है, 5 से लेस हो जाए, यानी चलाना तो 10 तक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको यूँ समझ लें, मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रिंट हो, लेकिन क्या प्रिंट ना हो, क्या प्रिंट ना हो, नंबर प्रिंट करवा रहा हूं मैं। यहां लिख दिया मैंने नम। मैं चाह रहा हूं नंबर प्रिंट हो, लेकिन जब वो हो जाए 5 तो वो प्रिंट ना हो। अभी मैं चलाऊं लूप तो क्या करेगा ये, यहां पे देखें, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं मैं, लॉजिक समझ लें, लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने नंबर को दिया 5, और कब तक चलेगा, जब तक 0 से बड़ा ना हो। तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास, ये हमने दे दिया f, इसकी लगाने की जरूरत थी, प्रिंट f जी, सॉरी नंबर ही नहीं लिखा। ठीक है जी, क्या प्रिंट हो गया, 1 2। तो हम 5 और 0, 5 से स्टार्ट किया हमने, तो -5 करेंगे 0 हो जाएगा, प्रिंट कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको इंक्रीमेंट दूँ 1 का, तो कितने प्रिंट करेगा, 1, क्या प्रिंट करेगा, 1, 5 4 4 3 3, 2 दफ़ा क्यों कर रहा है ये प्रिंट, वाइट प्रिंटिंग 2 टाइम, क्योंकि हम प्रिंट ऊपर भी करवा रहे हैं और प्रिंट नीचे भी करा रहे हैं। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और ये कहता हूँ मैं ये सिर्फ एक ऊपर ही ऊपर प्रिंट करवाए, नीचे पर आने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, ख़त्म कर दूंगा। अब देखें क्या प्रिंट किया, 5 4 3 2 1। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर 3 आए तो स्टॉप कर दे, आगे ना जाए। अगर 3 आ जाए तो आगे प्रिंट ना करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, बोलेंगे इफ़, किसके अंदर लगाना है, लूप के अंदर लगाना है। इफ़, ये वाली लॉजिक, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 5, या हम कह सकते हैं इफ़ नम इज़ लेस देन 3, क्या कर दे, ब्रेक। अच्छा, ये कॉलन लगाना ज़रूर याद रखिएगा, ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट है हमारी। कहाँ तक प्रिंट हुआ, जैसे ही लेस देन 3 पे आया स्टॉप कर दिया। लेस देन 3 कौन सा होगा, 2, 2 प्रिंट नहीं करेगा। तो हम नंबर लेस देन 3 स्टॉप। सो ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ कि अगर 3 आए, या इक्वल टू 3 करते हैं, मैं कहता हूँ बाकी सारे नंबर प्रिंट करे लेकिन 3 प्रिंट ना करे, यानी 5 से स्टार्ट करे, 5 4 ऐसे आए, और जब ये कंडीशन आए 3, इसको प्रिंट ना करे, क्या लगाएंगे, कंटिन्यू लगाएंगे। गुड, क्या लिखेंगे, कंटिन्यू।
न्यू, स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यू। अब क्या होगा, 5 4 3 2 1 इक्वल, नहीं हमने लगाया 5 4 3 कंटिन्यू। अब ये ब्रेक की बजाय कंटिन्यू करेगा, लेकिन स्किप नहीं कराएगा। इफ़ कंडीशन में हमने कहा इफ़ दिस इक्वल टू नहीं प्रिंट, अच्छा हाँ, ये क्यों कर रहा है कंटिन्यू, क्योंकि हमने प्रिंट यहाँ लगाना है नीचे। लॉजिक को पूरी समझेंगे, क्या करेंगे, देखिए जो काम आप करना चाह रहे हैं ना, वो काम उस कमांड से होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो उस गलत को देखेंगे क्या है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये करे प्रिंट, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये कंटिन्यू कर दे, फिर प्रिंट ना करे। तो आप बोलेंगे इफ़ वाइल लूप और यहाँ लगाएंगे 3। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो अब ये प्रिंट नहीं करेगा। कंटिन्यू का मतलब क्या, स्किप, कंडीशन करेगा स्किप। ये इफ़ के अंदर आ गया, और इसको मैं अगर बाहर ले आऊँगा यहाँ पे, अब क्या करेगा, 4 2 4 के बाद 3 आया, 3 पे क्या किया उसने, कंटिन्यू, स्किप कर दिया। स्कोप को समझें, अगर मैं प्रिंट लिख रहा हूँ यहाँ पे तो इसका मतलब प्रिंट किसके अंदर है, वाइल के अंदर। अगर मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे तो इसका मतलब प्रिंट कहाँ है, इफ़ के अंदर। अच्छा, इफ़ 3 पे क्या करेगा, वो कंटिन्यू कर देगा, स्किप कर देगा। लेकिन ये कंटिन्यू करने के बाद आप प्रिंट दे रहे हैं तो इसका मतलब वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर तो इसका मतलब वाइल के अंदर प्रिंट कर रहा है। लेकिन वाइल के अंदर कंडीशन चेक करेगा, अगर 3 आए तो कंटिन्यू कर देगा, वो वाली कंडीशन प्रिंट नहीं करेगा। तो ये हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू ये समझा दिया मैंने, ठीक है, अगला कंटिन्यू था। अब आते हैं हम नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप। नेस्टिंग का कंसेप्ट ये है, आपने जैसे बताया होगा कि नेस्ट किसको कहते हैं हम, घोंसले को, चिड़िया जो बनाती है घोंसला उसको कहते हैं ना नेस्ट। कभी बनाते हुए देखा उसको, कैसे बनाती है, वो एक तिनका उठा के लाती है और अंदर की तरफ रखती है उसको। घोंसला जो बनता है वो अंदर से बनता है, यानी जब बन रहा होता है तो आप देखिए तिनका लगा के अंदर की तरफ लगाती है उसको। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग, प्रोसेस ऑफ नेस्टिंग। तो इसके अंदर की लूप कैसे बनेगा, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, दैट्स कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप होगा तो नेस्टिंग लूप कहलाएगा। अब हम नेस्टिंग लूप की तरफ चलते हैं। वो क्या होगा, इनिशियली आप कहते हैं आई का काउंटर चलाते हैं, और आपने कहा आई की वैल्यू इनिशियली आपने दे दी, इनिशियली आई इज इक्वल टू 1। आप करेंगे लूप चलाएं वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। कब तक चलेगा, 5 तक। फिर दूसरा लूप है जे, जे इज इक्वल टू 1। आप करें जे कब तक चलाए, जब जे तक 5 तक हो। और प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है आई इंटू जे, टैब प्रेस करना है, जे को प्लस करना है और प्रिंट करना है जे की वैल्यू, इंक्रीमेंट करना है, फिर स्पेस प्रिंट करना है, फिर प्रिंट करना आई की वैल्यू प्रिंट करना है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू इनिशियली 1 है। यूं समझ लें आई का लूप चलेगा एक दफ़ा, जे वाला लूप चलेगा 5 दफ़ा, फिर आई का लूप चलेगा एक दफ़ा, फिर जे का लूप चलेगा 5 दफ़ा। तो हम आई को पहले बाहर रखते हैं प्लस, आई को प्लस कहाँ करेंगे, वाइल लूप के अंदर, और जे को प्लस कहाँ करेंगे, जे लूप के अंदर। तो ये हमारा आई है लूप, और ये आई को प्लस कर रहे हैं, ये विद इन द लूप ऑफ आई हो गया। और ये जे लूप है, और जे को प्लस इसके अंदर करेंगे, अंदर का मतलब टैब प्रेस करके करेंगे। तो अगर हम चलाएं आउटपुट ये आएगा। अब क्या हुआ, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 3 4 5। अब 5 के बाद क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे,
ये ऐसे हो रहा है। समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ आई, फिर क्रॉस की साइन आ रही है एक्स, फिर जे की साइन आ रही है, फिर आपकी इक्वल लगा लें, फिर इसको हम इसमें रख लेते हैं आई इंटू जे। हमने प्रिंट किया आई, ठीक है, और लास्ट में हम कोट्स लगाएंगे। अब समझ में आ रहा है? अब देखें इसको क्या हो रहा है, 1 1 इंटू, पढ़ते जाए। तो ये पहला लूप चल रहा है, पहले वाला 1 किसको शो कर रहा है, आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू कितनी दफ़ा 1 रहेगी, 5 दफ़ा, और जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी, जे 1 2 3 4 5, पर आई की वैल्यू चेंज हो गई 2, और जे की वैल्यू क्या कर लेगी 1 2 3 4 5। आई की वैल्यू हुई 3, फिर जे की वैल्यू 1 2 3 4 5। इस तरह से चलेगा लूप, यानी बाहर वाला लूप एक दफ़ा चलेगा तो अंदर वाला लूप उतनी दफ़ा चलेगा जितनी दफ़ा हम उसको चलाना चाहते हैं। अब मैं चेंज करके समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। आई का लूप चला लेता हूँ मैं 3 तक, कितनी दफ़ा चलेगा, 3 टाइम, और जे का लूप चलाते हैं हम 2 दफ़ा, तो प्रिंट क्या होगा, ये वाला। नोट करें, बाहर वाला जो लेफ्ट साइड है वो क्या है 1 2 3, और अंदर वाला क्या चल रहा है 1 2 1 2 1 2, मतलब जे वाला लूप 2 दफ़ा चल रहा है। बाहर वाला लूप चलेगा 1 दफ़ा तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, दूसरी दफ़ा चलेगा तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, अंदर वाला लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी, बाहर वाले लूप की वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर दूसरी दफ़ा लूप चलाया, बाहर वाले लूप की वैल्यू 2 हो गई, अंदर वाले की 1 हो गई, फिर दूसरी दफ़ा चलाया तो बाहर वाले की 2 ही रहेगी, अंदर वाला चेंज होगा। तो चेंज कौन सा होगा, अंदर वाला लूप, अंदर वाला इंक्रीमेंट चलता रहेगा। क्लियर? जिसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी, यूँ समझ लें, सक्खर IBI यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर आ गए आप। अब अंदर क्या है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3। अब ब्लॉक 1 के अंदर आ गए तो क्या है, रूम 1 रूम 2 रूम 3। तो जब आप बोलेंगे रूम 1 रूम 2 रूम 3 तो दोबारा दोबारा क्या बोलना पड़ेगा, ब्लॉक 1 का रूम 1, ब्लॉक 2 1 का रूम 2, ब्लॉक 1 का रूम 3, ब्लॉक 1 का रूम। बात समझ में आ रही है? तो जो अंदर चीज होती है उसको आप चेंज करते हैं, बाहर वाली रिपीट होगी। गॉट इट? यहां पे 3 इक्वल तक, लेस देन इक्वल टू 3। आई मैंने कहा लेस देन इक्वल टू 3, इसको मैंने स्टार्ट 1 से किया है। जब 1 से स्टार्ट किया है तो 2 3, बस। 0 से करेंगे 3 दफ़ा होगा। 0 से कर दें, ये लें जी, 0 से कर दिया, सॉरी उल्टा कर दिया। क्या करेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, 0 से कर दिया। अब क्या होगा, कहाँ क्या लगा दिया हमने जल्दी जल्दी में, हाँ यहाँ 0 लगा दिया। अब चलाएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। अब आई का लूप किस पे चल रहा है, 0 पे चल रहा है। 0 से कहाँ तक, 3 तक, कितनी दफ़ा चलेगा, 5 टाइम। ठीक है, और इस तरह इसको हम चला दें 2 तक चलाएं, जस्ट 1 0 दफ़ा चलेगा, 1 दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा चलेगा और 3 दफ़ा चलेगा। ये 3 ब्लॉक बने बाहर वाले लूप के। इसको आसान काम करूँ, थोड़ा सा और समझाऊँ, क्लियर और क्लियर करता हूँ मैं। बाहर वाला चुप करेगा, मैं बोलूँगा यहाँ प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट आई लूप एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। और जब जे वाला लूप चलेगा तो मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट या हम करेंगे इनर लूप एग्जीक्यूटेड, ठीक है, इनर लूप एग्जीक्यूटेड। इनर लूप एग्जीक्यूटेड, कहाँ नहीं लगाई,
ब्रैकेट ये वाली लगा दी। ठीक है जी, देखिए अब क्या हुआ, आई लूप एग्जीक्यूटेड, इनर लूप एग्जीक्यूटेड, आई लूप एक दफ़ा चला, इनर लूप एक दफ़ा चला, आपने प्रिंट किया, दोबारा क्या चलेगा, इनर लूप, दोबारा क्या चलेगा, आई लूप। तो आई लूप चलेगा, इनर लूप चलेगा 2 दफ़ा, नोट कर रहे हैं, आई लूप एक दफ़ा चला, इनर लूप एक दफ़ा, 2 दफ़ा, फिर आई लूप चला, फिर इनर लूप एक दफ़ा, 2 दफ़ा, फिर आई लूप चला, इनर लूप एक दफ़ा, 2 दफ़ा। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने इनर लूप रखा है 2 दफ़ा चलने के लिए, और आउटर लूप रखा है एक दफ़ा चलेगा, तो इनर लूप 2 दफ़ा चलेगा। अब टोटल टाइम में अगर हम देखें तो आउटर लूप कितनी दफ़ा चलेगा, अगर मैं इसको काउंट को कम कर दूं, यहाँ कर लेता हूँ 2, इसको कर लेता हूँ 1, इनर लूप, या इसको आउटर लूप कर लेते हैं, आउटर, आउटर लूप, इनर इनर, आउटर इनर इनर। क्लियर? तो आउटर एक दफ़ा चलता है तो इनर इतनी ही दफ़ा चलेगा जितनी दफ़ा उसके अंदर डिफाइन है। और वो कैसे डिफाइन किया हमने, j इज़ लेस दैन 2। अगर मैं j लेस दैन 20 कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए अब आउटर इनर इनर कितनी दफ़ा चलेगा, 20 टाइम, और 20 के बाद फिर एक आउटर आएगा, फिर इनर कितनी दफ़ा चलेगा, 20 टाइम। क्लियर? तो इनर को काउंट करने के लिए अंदर वाला लूप है। क्लियर? अब तीसरा लूप चलाना हो मैंने, तो मैंने इसको कहा लूप 1, लूप 1 आउटर, ठीक है, लूप 2 मिडल, कौन सा चला रहे हैं, मिडल। अब मैं यहाँ जाके एक और लूप बना लूँगा, अब मैं नंबर प्रिंट नहीं करवा रहा, नंबर को मैंने कर दिया गायब, मैं सिर्फ लूप प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रिंटिंग क्या हो रही है। तो यहाँ पे मैं चला रहा हूँ दूसरा वाइल, स्मॉल में लिखेंगे, वाइल k इज़ लेस देन 5। मैं चाह रहा हूँ आउटर लूप चले 2 दफ़ा, इनर लूप चले 5 दफ़ा, और इसके बाद फिर उसका इनर लूप चले 10 दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा प्रिंट इनर लूप, और फिर मुझे इंक्रीमेंट करना होगा k को। कैसे करूँगा, एक टैब प्रेस करूँगा, k इज़ इक्वल टू k प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ कॉलन लगाना है हमें। अच्छा जी, k लेस देन इक्वल टू कर लेंगे 10, और k की हमने वैल्यू दे दी। अच्छा, k नॉट डिफाइन, k की हमें इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, ऊपर जाके दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं। तो क्या करें, k इज़ इक्वल टू, लूप से पहले यहाँ दे सकते हैं k इज़ इक्वल टू 1। चलें जी, देखिए हम गौर करें क्या हुआ, आउटर लूप चला, फिर इनर लूप चला, लूप मिडल लूप चला, इनर लूप चलेगा कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा, फिर कौन सा चलेगा, मिडल लूप, आउटर नहीं चलेगा, कौन चलेगा, मिडल, फिर मिडल चलेगा, फिर मिडल चलेगा, फिर मिडल चलेगा, फिर मिडल चलेगा, कब तक, कितनी दफ़ा बताया मिडल, 5 दफ़ा। अब इसको ऐसे समझ लें, आउटर लूप तक चलेगा 1 दफ़ा, मिडल लूप चलेगा 1 दफ़ा, और के वाला लूप चलेगा 10 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा चलेगा जे वाला लूप,
फिर के वाला लूप चलेगा 10 दफ़ा, फिर एक दफ़ा चलेगा जे वाला लूप, के वाला चलेगा 10 दफ़ा, ठीक है। और और मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बड़ा समझा रहा हूँ, देखिए आप यूँ समझें, बाहर वाला लूप चलेगा एक दफ़ा, अंदर वाला लूप चलेगा जितनी दफ़ा हम बताएंगे, फिर उसके मल्टीप्लाई टाइम उससे अंदर वाला लूप चलेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली आप यूँ समझ लें मल्टीप्लाई होके नंबर बन रहा है। अगर आप बाहर वाला लूप चलाएंगे 2 दफ़ा, अंदर वाला लूप चलाएंगे 3 दफ़ा, तो 3 2 ज़ार 6, टोटल लूप अंदर वाला क्या चलेगा 6 टाइम। नेस्टिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है बच्चा, यही तो समझा रहा हूँ मैं। देखो मैंने कहा IBA के अंदर कितने ब्लॉक है 5, तो एक IBA ब्लॉक 5, फिर हर ब्लॉक में रूम्स, फिर हर रूम्स में चेयर्स। तो मुझे ये काउंट करना हो कि किस क्लास में कौन सा स्टूडेंट इस वक्त बैठा है, मुझे अटेंडेंस लगानी हो, इस वक्त का स्नैपशॉट चाहिए मुझे, तो मुझे अटेंडेंस कैसे बनानी पड़ेगी, ऐसी बनानी पड़ेगी ना, ब्लॉक वाइज, फिर रूम वाइज, फिर चेयर वाइज। हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे, ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर सेंटर, सेंटर के अंदर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर चेयर। आपको बड़ा डेटा ऐसे ही तो मैनेज करना होता है, ऐसे थोड़ी है कि आप 50,000 लोगों को कैसे मैनेज कर लेते हैं। 4,000 लोगों को आपने टेस्ट कंडक्ट किया और फिर आपका रिजल्ट भी बन गया। यू हैव सम मैकेनिज़्म, उस मैकेनिज़्म को प्रोग्रामिंग में डालते हैं, तब प्रोग्रामिंग का सिस्टम चल रहा होता है। क्लियर? अब एक और तरीके से समझाता हूँ। मुझे एक किताब प्रिंट करनी है, कितनी कापी करनी है, 50 कापी। बुक में कितने पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, ठीक है। तो आप यूँ देखें कि कितनी प्रिंटिंग होगी, 50, हर पेज की कितनी प्रिंटिंग होगी, 100। तो टोटल मेरा प्रिंटर कितने प्रिंट निकालेगा, 50 इंटू 100, 5000, ऐसे ही है या 50,000, ज़ीरो लगा, हाँ 10,000, ऐसे ही है, 5,000 बने, सॉरी 5,000 बनेगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, तो वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नेस्टेड लूप में हो रही है। खैर, अब आते हैं इन्फिनाइट लूप की बात। इन्फिनाइट लूप ऐसा लूप है जिसको आपने क्या किया, ख़त्म करने का क्राइटेरिया बताया ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ ये वाला लूप है ना हमारा सिंपल, अब मैं करूँ ये वाला ले लेते हैं, पहले वाला फर्स्ट वन को ले लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट वन में जब वाइल लूप है ना, वाइल क्राइटेरिया क्या है, प्रिंट करने को हमें बताना है। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूँ ट्रू। ट्रू का मतलब है ये कभी भी स्टॉप ना हो। हम चेक करते हैं ना हर दफ़ा कंडीशन देखेंगे कि क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है। अगर यस हो तो प्रिंट कर दो, नहीं हो तो स्टॉप कर दो। अब हम वाइल कह रहे हैं ट्रू, तो हमेशा ही ट्रू रहेगा। जब हमेशा ही ट्रू रहेगा तो क्या करेगा, ये ऐसे प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। कितना प्रिंट कर रहा है देखें, स्टॉप ही नहीं होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई, इस नंबर पे जाके ये फेल हो जाएगा। ये देखें, इससे बड़ा नंबर प्रिंट नहीं कर सकता। फिर कहेगा मैं कर रहा हूँ, फिर फेल हो जाएगा, फिर कहेगा अच्छा कर रहा हूँ। ये प्रिंट करता जाएगा, कब तक करता जाएगा, जब तक कंप्यूटर चलता रहेगा, कब तक करता रहेगा। देख रहे हैं? तो इसको क्या करना पड़ेगा, या प्रोग्रेस क्या आ रहा है, सेल चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब 1 से शुरू किया था, इतना बड़ा नंबर हो गया, प्लस 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 करके। स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, कर्नेल इंटरप्ट कर्नेल। जब तक आप इंटरप्ट नहीं करेंगे ये क्या करेगा, चलता ही रहेगा, इन्फिनाइट लेवल पे चलता रहेगा। इसको कहते हैं हम इन्फिनाइट लूप।
सिमुलेटिंग यूज़र इनपुट until the correct answer is given. Create a while loop to guess a number and then guess it. हल्का हमने पिछली गेम बनाई थी ना, हमने गेम गेसिंग गेम, है ना। तो उस गेसिंग गेम में हमने ये सीखा था कि किस तरह से आप इसको चलाएंगे। उस पर हम यही किया था कि यूज़र से ले रहे थे नंबर दे 1 to 10, और यूज़र ने अगर सही करेक्ट कर लिया तो हम कहते थे। अब हम क्या करते हैं, इनिशियली उस यूज़र को बता देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इनिशियली हमने कहा गैस करेक्ट आंसर इज़ 7, वाइल गैस की वैल्यू हमने दी -1 इनिशियली। अब हम कहेंगे लूप चलता रहे, कब तक, जब तक कि आप नंबर इंटर करेंगे 1 to 10 के दरमियान, और अगर आपने नंबर प्रिंट किया सही तो कहेगा गैस करेक्टली, अदरवाइज़ क्या करता रहेगा, आपसे नंबर मांगता रहेगा। तो मैं यहाँ चलाता हूँ प्रोग्राम को, मुझे कह रहा है नंबर बताए, मैंने कहा 1, क्या किया इसने, 1 पे क्या दे दिया, गैस करेक्टली, और फिर दोबारा मांग रहा है कि आप प्रिंट करें। तो मैंने कहा 2 5, जब तक मैं -7 नहीं करूँगा, -7 सॉरी 7, जब तक 7 इंटर करूँगा जब तक चलता रहेगा ये। 7 इंटर किया, गैस करेक्टली करके क्या कर दिया, स्टॉप। यानी ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक मैं -7 इंटर सॉरी 7 इंटर ना करूँ, क्योंकि आपने कहा गैस इज नॉट इक्वल टू करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, यूँ कर लें, चलें, इनकरेक्ट गैस। और हम बोलेंगे, देखें इस तरह से समझें, हम बोलेंगे जब आपका लूप हो, आप नंबर इंटर करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लूप के अंदर लिखूँगा प्रिंट इनकरेक्ट, हाँ मैं लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ। देखें मैंने कहा इनिशियली आंसर क्या है 7, आंसर क्या है 7 है। मैंने इनिशियली गैस लिया, -1 की वैल्यू स्टोर की। मैंने कहा जब तक करेक्ट आंसर ना हो जब तक चलता रहे। मैं यूज़र को बोलूँगा इनपुट नंबर दे, और जब वो नंबर देगा और वो नंबर नॉट इक्वल टू होगा तो कहेंगे इनकरेक्ट गैस, ट्राई अगेन। और जब वो नंबर सही दे देगा तो लूप ख़त्म हो जाएगा, प्रिंट क्या करेगा, गैस करेक्टली। तो चलें, अब मैं क्या नंबर दूं इसके अंदर, रीरन कर लेता हूं, 2, रन दिस सेल, रन के लिए हम जाएंगे रन में, ओके इसको स्टॉप करते हैं पहले। अब स्टॉप करने के बाद दोबारा चलाता हूँ मैं। अब देखिए हमारे पास लॉजिक क्या है, मैं क्या इंटर करूँ 1 to 10 के दरमियान, 2 इंटर किया, क्या कह रहा है, इनकरेक्ट गैस, ठीक है, इनकरेक्ट गैस, दोबारा नंबर दें, 6 8 1 1 1, जब तक देता रहूँ क्या करेगा, इनकरेक्ट गैस, ट्राई अगेन, इनकरेक्ट गैस। मैं जैसे ही 7 दूंगा, अब मैं क्या दे दूँ, 7 दे दूँ, स्टॉप करना है मुझे, तो मैं दे दूँगा 7 दिया, यू गैस करेक्टली। तो इसकी पोजीशनिंग समझ लें आप, वो इसलिए कि मैंने प्रिंट पहले करवाया है, पहले मैंने प्रिंट करवाया है और फिर बाहर वो लूप से निकल रहा है। अगर आप इसको कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ऊपर ले आएंगे, गैस नंबर लेने से पहले क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे। लेकिन उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में एक प्रॉब्लम और आएगा, वो ये कि आपका प्रोग्राम शुरू होगा और पहले ही पड़ेगा गैस इनकरेक्टली, ठीक है।
तो अगर हम चाह रहे हैं कि लूप ख़त्म हो तो हमें फिर इफ़ लगाना पड़ेगा। क्राइटेरिया क्या लगाना पड़ेगा? इफ़ लगाना पड़ेगा। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि लास्ट में इनकरेक्ट गैस ना लिखे 7 लिखने पे और इसको स्किप कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे, एक और चेंज करने पड़ेगा। जो अभी मैंने सिखाया वो क्या करना पड़ेगा, आपको इफ़ लगाना पड़ेगा। आप बोलेंगे इफ़ वो पहले प्रिंट करेगा इनकरेक्टली। अभी हमने इनपुट भी नहीं दिया, पहले ही कह रहेगा इनकरेक्टली। इधर लिखने से क्या होगा, अगर आप यहाँ लिख दें, चले मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख दें तो आपका जैसे प्रोग्राम चलेगा तो पहले क्या कहेगा, इनकरेक्ट। अभी मैंने कुछ इनपुट ही नहीं दिया, इनकरेक्ट कैसे हो गया भाई, ये मसला आएगा। और अगर आप नीचे लिखेंगे तो लास्ट में जब सही देंगे फिर भी वो एक दफ़ा प्रिंट करेगा इनकरेक्ट और फिर बाद में कहेगा करेक्ट। अब हम चाहें कि जब हम सही दें कम अज़ कम तब तो ना बोले इनकरेक्ट, तो उसके लिए हमें वो चीज़ सीखनी पड़ेगी जो अभी हम कवर करके आए हैं, एक ऑपरेटर, उसका नाम था ब्रेक। हम कहेंगे इफ गैस इज इक्वल टू 7, इफ गैस इज इक्वल टू 7 तो क्या करे, ब्रेक। ठीक है, अदरवाइज क्या करे, अदरवाइज वो करे इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। ठीक है, इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। अब अगर हम इसको चलाएं तो क्या आया, करेक्ट। अब इनकरेक्ट नहीं आया। ये इसलिए दिया है कि इनिशियली कोई ना कोई नंबर तो उसको देंगे ना। नहीं, वो तो करेक्ट का दिया, गैस का नंबर, गैस का नंबर क्या, यूज़र जब इंटर करेगा तो वो एक वेरिएबल में असाइन होगा, तो वेरिएबल को कोई डमी वैल्यू तो देनी है ना इनिशियली। बर्तन तो लेना है ना किसमें यूज़र डालेगा, उस बर्तन में कोई खाली वैल्यू में तो बतानी है ना हमें पहले। ज़रूरी नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, वो अल्फ़ाबेट हो जाएगा। आप ये है कि आप कह रहे हैं अगर मैं या ना दूं तो क्या होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अगर आप ना दें तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अब ना देंगे तो इसने क्या किया, कॉलन लगा दूं मैं। अब अगर आप ना दें, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। उस सूरत में आपको देखें, अभी मैंने नहीं दिया तो क्या होगा, यू गैस करेक्टली। क्यों, वजह क्या हुई, वजह ये हुई कि आपका जो नंबर था गैस नंबर, उसमें इनिशियल वैल्यू हमने कहा है 1 to 10 हो। अब कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिसको हम करें कि इसके कंपेयर करें, तो कंपेरिजन ही नहीं होगा। देखिए जैसे चलाया मैंने, ये चल गया, क्या प्रिंट कर दिया उसने, यू गैस करेक्टली। अब होगा क्या, आपका गैस कंपेयर हुआ किससे, करेक्ट आंसर से, वो 7 था या नहीं था। अभी मैंने यूज़र से इनपुट ही नहीं लिया। जब इनपुट नहीं लिया तो आप इसको ऐसे नंबर से कंपेयर करें जिसके साथ इनपुट ही ना हो, क्योंकि गैस जो है वो क्या है, वेरिएबल है, लेकिन किस डेटा टाइप का हमें पता ही नहीं है। तो उसको कंपेयर कैसे करेगा फिर, ये आप समझ रहे हो। मैं बताऊं, बताओ जो मेरे हाथ में है वो पेन के बराबर है या नहीं, ये इस वाले हाथ में, जो मेरे इस वाले हाथ में है पेन के बराबर है या नहीं, कैसे कह सकते हैं नहीं, आपको पता ही नहीं इसमें क्या है। जब आपको पता ही नहीं इसमें क्या है तो आप ना नहीं कह सकते ना यस कह सकते। लेकिन जब मैं यहाँ पे कह दूंगा गैस इज इक्वल टू, जब मैं ये गैस को वैल्यू दे दूंगा गैस इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब गैस में क्या है, -1। और मैं बोलूँ जब गैस 7 के बराबर ना हो तब तक चलो। अब तो पता है ना मुझे गैस में क्या है, -1, तो अब ये कंपेयर कर सकता है।
दो एक जैसी कमी, मैंने मतलब कहने का है कि ये मैंने गैस -1 इसलिए दिया कि इसमें हम बता सकें कि जो गैस है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। हाँ, ये कह सकते हैं आप, कह रहे सर आपने -1 क्यों दिया, -2 क्यों नहीं दिया। मैं कहता हूँ -2 नहीं दो, -10 दे दो, फिर भी नंबर सेम चलेगा। हमें ये इनिशलाइज करना पड़ेगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। चलाएं, क्या बोला इसने, गैस इनकरेक्टली। तो ये मुझे प्रिंट शुरू में नहीं करवाना, तो इसको मैं हटा दूंगा। अब ओके चलें, 7 दे दिया, तो यू गैस करेक्ट। दोबारा चलाते हैं, क्या मांग रहा है, नंबर। नंबर दिया मैंने 2 1 इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट, 3 इनकरेक्ट, 4 1 करेक्ट, 5 इनकरेक्ट, 6 इनकरेक्ट। लेकिन जब मैं 7 दूंगा तो गैस करेक्ट आना चाहिए। अब वो इस वाले लूप को क्या करेगा, इफ़ कंडीशन में वो ब्रेक कर देगा अगर 7 होगा। तो जब ब्रेक कर देगा तो इसका मतलब ये है कि इनकरेक्ट ना प्रिंट करे। तो इनकरेक्ट प्रिंट ना करे तो लूप से बाहर निकल जाए, तो लूप से बाहर निकल जाएगा उस सूरत में। लूप में आप एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स हमने यूज़ किया। अगर लूप में चलाएं तो आप कहेंगे काउंटर +1 करें, एल्स लूप फिनिश लिखें। वाइल लूप के साथ भी एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इफ़ ना लगाएं फिर भी आप एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि लूप चले जब तक ये कंडीशन हो, अदरवाइज क्या करें, लूप फिनिश्ड। ये वाली लॉजिक भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक एज वेल। काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर लेस देन 5। कब तक चले, 5 तक हो। प्रिंट करेगा काउंटर, काउंटर को अपडेट करेगा, काउंटर 1 है। एल्स कहाँ आएगा, अदर कंडीशन, काउंटर फिनिश्ड। तो लूप चलता रहा, और एल्स अगर आपका कंडीशन फेल हो जाए तो क्या कर दे, प्रिंट कर देगा कि लूप फिनिश हो गया। कंबाइनिंग कंट्रोल फ्लो एंड लूप, दो को कंबाइन करना हो, वाइल भी लगाना हो, गैस भी लगाना हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल करके दिखाया कि अगर इफ़ गैस इज इक्वल टू टारगेट प्रिंट कर देगा करेक्ट यू विन, अदरवाइज ब्रेक कर देगा। ब्रेक चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, इसको मैं यहाँ नहीं करवा रहा, या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। आपने एक बनाना है बिल्डिंग काउंट डाउन टाइमर विद द कस्टम फीचर। उसके अंदर क्या फीचर हो, एक्सटेंड करे काउंट डाउन टाइमर फॉर एडिंग दिस फीचर, अलाउ यूजर टू इनपुट द स्टार्टिंग नंबर ऑफ काउंट डाउन, allow user to decide whether to include number divisible by 3, allow user to terminate countdown at any point presenting the specified key। ठीक है, अगर यूज़र की क्यू इंटर करेगा तो स्टॉप कर दे, अदरवाइज काउंटडाउन चलता रहे। यानी आपने स्टार्ट करना है किसी नंबर से और काउंटडाउन चलता रहेगा, और जब यूज़र बोलेगा कि मैं डिवाइड बाय 3, डिविजिबल बाय 3 नंबर है, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना है उसको, तो वो भी कर सकते हैं, और स्टॉप कर देगा अगर आप क्यू करें, अदरवाइज प्रोग्राम चलता ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये करके दिखाएं आप।